अगर यदि मैथ में 100 में 100 नंबर लेना चाहते हो बिहार बोर्ड मीटरिंग में तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरे देखना। आज बिहार बोर्ड 2026 का मैथ का क्लास 6 है, जिसमें चैप्टर 6 का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC त्रिभुज DE का समरूप है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 है। त्रिभुज BC का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर हो तो दोनों त्रिभुजों का संगत भुजाएं का अनुपात 36 और 49 का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका रूट हो जाएगा 36 रूट और 49 का रूट अनुपात 6 रूट 7 करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में बिंदु DE क्रमशः भुजाएं AB एवं AC इस प्रकार है कि DE समांतर BC यदि DAD बटे DB बराबर 1/2 और AC बराबर 27 सेंटीमीटर हो तो EC का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। तो एगो त्रिभुज पहले बनाते हैं, इसके बाद उसमें समांतर रखेंगे। त्रिभुज का नाम दिया हुआ है, इसमें एक समांतर लेना है, रेखा एक समांतर रहना। अब नाम रख देंगे त्रिभुज का ABC त्रिभुज, इसमें DE समांतर रेखा है, DE समांतर है। तो यहाँ बोल रहा है BC समांतर DE। जब BC समांतर DE होता है तो इसका फार्मूला बनता है AD बटे AD, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की, बटे DB बराबर, अब इधर भी लेंगे वही व्यक्ति, AE बटे EC, AE बटे EC, इसमें AD बटे DB का मान 1/2 दिया हुआ है, बराबर AC का मान दिया है, यानी A से C तक का दूरी का मान दिया है। तो हमको AE का मान निकालना है, EC का मान निकालना है, तो EC को रहने देंगे। अब AC बनाएंगे, AE को AC बनाएंगे। AE को AC बनाने के लिए AC माइनस, ये पूरे में माइनस करेंगे AE को, AE तब हो जाएगा AE का मान निकल जाएगा। तो AC माइनस EC, E और C 1/2 बराबर AC का मान दिया हुआ है 27 माइनस EC बटे EC। अब करेंगे EC का कोनों को गुना 1 से, EC हो जाएगा बराबर 2 गुना 27 माइनस EC, 2 गुना 27 माइनस EC बराबर 2 से गुना करेंगे 54 माइनस 2EC, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में 3EC बराबर 54, 3 से कटेगा 3 से, EC बराबर 3 से 1 दफी में 24, 8 या 24 18, यानी EC का मान 18 हो गया। करेक्ट आंसर 18 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, किसका कथन है कि यह दो समान आकार के त्रिभुज के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। थैलेस परिमेय का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र त्रिभुज EFG में LM अनुपात EFG हो तो LE का मान ज्ञात करना है। E से M तक का दूरी दिया हुआ है, M से G तक का दूरी दिया हुआ है, L से F तक का दूरी दिया हुआ है, E से L तक का दूरी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है इस फार्मूला के आधार पे LE यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी,
एल एफ बराबर होगा, फिर इधर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ई एम बटे एम जी, इसमें मान दिया हुआ है। एल ई का मान नहीं दिया हुआ है, जो कि निकालना है। एल एफ का मान दिया हुआ है 7.2 बराबर ई एम का मान दिया हुआ है 1.8 बटे एम जी का मान दिया है 5.4। देखो ये कट जाएगा, पहले तो पॉइंट ख़त्म, फिर 18 से 3 दफ़े में, यहाँ एक दफ़े में मेरा आ गया एल ई बटे 7.2 बराबर 1/3। एल ई से गुना 3 एल ई बराबर 7.2 एल ई बराबर 7.2, इधर गुणों में, इधर जाएगा तो भाग में, बटे 3 से 6 दफ़े में 1 पॉइंट, 4 दफ़े में 12, 1.4 आएगा करेक्ट आंसर, जो कि 1.4, जो कि ऑप्शन नंबर 2.4 होगा, जो कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 2.4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, दो समान त्रिभुजों ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः 81, 49 है। यदि त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसका त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या निकालेंगे, 81 और 49 क्षेत्रफल है, रूट करेंगे, त्रिज्या निकलेगा 9 और 7 निकलेगा। ठीक, अब इसको 49 पुराना है, कैसे पुराया, 2 से भाग देके, 2 से भाग दिया तो 4.5 आया, और 7 में भी 2 से भाग देंगे, जो कि 3.5 जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 6 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप ज्ञात करना, इसका होता है √2/√3/2 ए परिमाप, जो कि ए का मान दिया हुआ है √3, यानी ए का मान दिया हुआ है। 2 से कट जाएगा 2 दफ़े में, यानी 2 गुना √3 गुना √3, यानी 3 हो जाएगा। √3 गुना 3 गुना 2, 3 दूनी 6, करेक्ट आंसर 6 होगा। ऑप्शन नंबर नहीं दिया है, 6 होगा, सी करेक्ट ऑप्शन। 7 नंबर, त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज पी क्यू आर में दिए हैं कोण डी बराबर कोण क्यू तथा कोण आर बराबर कोण एफ होगा। कोण आर बराबर कोण एफ, तो निम्न में से कौन सा सही है। यहाँ देखो, डी और कोण क्यू, ई भी बराबर होगा। अगर यदि 2 को बराबर है, तीसरा भी बराबर होगा ऑटोमेटिक। कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण एफ बराबर कोण आर, इसमें दिया हुआ है कोण एफ बराबर कोण आर दिया हुआ है, डी बराबर क्यू दिया हुआ है, यानी ई बराबर क्यू होगा, जो कि ऑप्शन नंबर, इसमें डी बराबर क्यू दिया है, डी और क्यू दिया हुआ है, आर और एफ दिया हुआ है, बचा ई और क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ ई, यह दोनों त्रिभुज का समरूप होगा, यानी किसका कोण बराबर होगा। कोण किस, सबसे पहले त्रिभुज 2 को बनाएंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे, इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले 2 त्रिभुज, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, अब इसका नामकरण करेंगे। इसका नाम दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी,
त्रिभुज डी ई एफ। अब इसमें बराबर कौन होगा? डी और ए बराबर होगा, बी और ई बराबर होगा, सी और एफ बराबर होगा। ऑप्शन नंबर में ए और डी कहीं दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। बी और ई दिया हुआ है, ई और सी दिया हुआ है, एक दूसरे के समांतर हैं, तो बाहुत त्रिभुज यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान रूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 64 121 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 8 और 11 हो। इसका रूट होगा, इसका भी रूट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, यदि दो त्रिभुज का ए बी सी और पी क्यू आर में ए पी के बराबर है, क्यू बी के बराबर है, सी आर के बराबर हो, तो समरूप त्रिभुज होगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 2a हैं, तो ऊंचाई √3/2a ऊंचाई होता है। ए का मान 2 दिया हुआ है, 2a √3/2 गुना 2a 2 खत्म, यानी √3a हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर कोण क्यू का कोण दिया हुआ है 40 डिग्री, तो पी का कोण वाट पूछ रहा है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसमें कोण क्यू दिया हुआ है 40 डिग्री, ये 40 दिया हुआ है। अब बोल रहा है पी क्यू आर में क्यू 40 दिया हुआ है, ठीक। पी क्यू एक पहले त्रिभुज बनाते हैं, इसके बाद समझ में आएगा अच्छा तरीका से। एक त्रिभुज लिए, ठीक। इसमें बोल रहा है कि ए बी पी इसका नाम है, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर। इसमें बोल रहा है पी और आर, पी और क्यू और पी और आर, यानी ई दोनों बराबर है, ठीक। ई दोनों बराबर है, तो पी का मान पूछ रहा है, यानी ई दोनों बराबर है, समद्वि भाजक त्रिभुज हो गया। समान दो भुजा है, तो पी का मान पूछ रहा है कितना होगा। ई हो जाएगा 45 डिग्री, ई होगा 45 डिग्री, 45 45 90 180 होता है। 90 180 में 90 घटाएंगे तो 90 होगा। करेक्ट आंसर 90 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं दिया हुआ है, 90 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, यदि त्रिभुज चित्र में बनाए गए पी क्यू आर रेखाएं के आंतरिक रूप से किस अनुपात में काटते हैं। यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ होगा 1 2 3, यानी 4:3। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्रिभुज के तीनों शीर्षों का योग कटौन बिंदु को कहते हैं। किसी त्रिभुज का तीनों बिंदु यानी ई बिंदु भी, ई बिंदु भी, ई बिंदु शीर्ष का कटौन बिंदु कहते हैं। ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, यानी कटौन बिंदु मध्य बिंदु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इसका भी आंसर बताना पड़ेगा, 180 डिग्री होगा। यदि त्रिभुज चित्र में दिखाए गए त्रिभुज ए बी सी समांतर है बी सी समांतर डी ई, ए डी 2 सेंटीमीटर, बी ई डी 3 सेंटीमीटर, ए ई 1.6 सेंटीमीटर, ई सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ए और डी 2 दिया हुआ है, डी और बी 3 दिया हुआ है, ए और ई 1.6 दिया हुआ है, ई सी ज्ञात करना है। कोनों को निगुना कर देंगे 2 से, 2 ई सी बराबर 1.6 गुना 3 करेंगे तो 4.8 होगा। 2 से कटेगा 2
2.4 होगा EC का मान। EC का मान 2.4। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। दिए गए चित्र में, इसमें चित्र ही नहीं दिया हुआ लेकिन बनाएंगे। चित्र में P यानी एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें APQR है। ठीक, APQR है जिसमें AP की दूरी यानी A और B समांतर है। नहीं, त्रिभुज गलत बन गया। पहले एक त्रिभुज बनाएंगे इस सवाल में। एक त्रिभुज बनाएंगे। इसके बाद इसमें लिखेंगे ए, इसका अब नामकरण करेंगे ABC और PQ समांतर लेंगे। PQ A और P यानी A और P 2 सेंटीमीटर, P और B 6 सेंटीमीटर, PQ 3 सेंटीमीटर, P और Q 3 सेंटीमीटर है। तो BC यानी ये दोनों समांतर है। PQ समांतर BC 3 समांतर 3 यानी 3 3 9 होगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही गलत है। 17 नंबर। 18 नंबर देखेंगे। त्रिभुज ABC में AB एवं BC का मध्य बिंदु। त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D एवं AD का मध्य बिंदु। त्रिभुज ABC में AB और ADE होगा। ठीक, ये समांतर हो गया। AD समांतर BC में AB का मान 8 सेंटीमीटर, A से B तक की दूरी 8 सेंटीमीटर एवं DE का मान ज्ञात करना है। DE का मान ज्ञात करना है। D से E तक की दूरी का मान ज्ञात करना है। तो इसका होगा, त्रिभुज में 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें और कुछ तो नहीं दिया हुआ, यानी एक क्वेश्चन ही गलत है। अगर दो त्रिभुजों का संगत भुजाएं का समान अनुपात हो तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। त्रिभुज त्रिभुज ABC में बिंदु DE क्रम से भुजा AB तथा AC इस प्रकार है कि DE बराबर BC यदि AD बटे DB बराबर 4/5 और AC बराबर 18 सेंटीमीटर हो तो AE का मान ज्ञात करें। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। ठीक, अब बोल रहा है इसमें त्रिभुज ABC नाम दिया हुआ, इसका ABC में क्रम से D और AE का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु है। DE बराबर BC, DE बराबर यानी E और बराबर BC यानी E बराबर है। DE बराबर EC यानी E दोगो बराबर है, समांतर है। तो AD यानी A और D बटे BD 4/5 है और A और C 18 है। तो इसका मान ज्ञात करना। A और E का मान पूछ रहा है, तो इसका होगा AD बटे BD बराबर AE बटे AE। इसको बता रहे हैं, बोर्ड साफ करने दो।
इसका होगा अब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी बटे डी बी का मान दिया हुआ है 4/5 बराबर ए ई का मान 18। ए ई का मान नहीं दिया है हमको, ए ई का ही मान ज्ञात करना है। ई सी का मान भी नहीं दिया है, ए से लेकर सी तक का सीधे दूरी दे दिया है, तो ए सी का दूरी दे दिया, हमको निकालना है ई सी। ई सी ई और सी, ई दो को दूरी निकालना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना, यानी पूरे में इतना को घटाना है। तो पूरे में होगा 18 माइनस ए ई, 18 माइनस ए ई, तब ना ए सी निकलेगा। तो यहाँ होगा 18 माइनस ए ई। अब कोनों को नहीं गुना कर देंगे, तब निकल जाएगा मान। तो गुना कर रहे हैं, अब गुना करेंगे। 4 गुना 18 इंटू ए ई बराबर 5 गुना ए ई, 8 चौक 72 माइनस 4 ए ई बराबर 5 ए ई। इधर माइनस में इधर प्लस में, ए 72 बराबर 9, 4 और 5 9 ए ई, 9 और 72 कट गया, 8 बराबर ए ई, यानी ए ई का 8 हो गया मान। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी समांतर डी ई समांतर बी सी, ए डी का मान दिया हुआ है, ए ई का मान ज्ञात करना है, ई सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नामकरण करेंगे। ये रहा एक त्रिभुज, ओके, एक त्रिभुज। अब इसका नामकरण करेंगे, इसका एक नामकरण करेंगे जो कि दिया हुआ है ए बी। ए बी कहाँ गया, ए बी सी समांतर डी ई, यानी ई दो समांतर है, ठीक। तो बोल रहा है ए डी बटे बी डी बराबर 3/5। ए और ई का मान दिया हुआ है, ई सी का मान ज्ञात करना है। ई दिया हुआ है, लेंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी बटे डी बी का मान दिया हुआ है 3/5 बराबर ए ई का मान दिया हुआ है 4/4.8 बटे ए सी का मान ज्ञात करना है। कोनों को नहीं गुना करेंगे, इधर से इसमें इधर से इसमें, यानी होगा 3 ई सी बराबर, गुना करेंगे 4.8 से 5 में, 4 5 8 5 40 वकी रहल 4 20 4 24 24.0, 3 से 24 8 दफे में, ई सी बराबर 8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान रूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर परिमाप दिया हुआ है 36 और 24। तो इसका पी क्यू 10 सेंटीमीटर, तो ए बी ज्ञात करना है। 36 से पहले त्रिज्या निकालेंगे, परिमाप का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, दो समान रूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात होगा 9:4। रूट कर दो इसका और इसका 3:2 होगा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर 25 नंबर, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ए और
उसका बराबर भुजाएं ए हो तो उसका क्षेत्रफल। सी नंबर 1/2 √4 और a² माइनस b²। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो समद्विबाहु त्रिभुजों का कोण बराबर एवं उनका क्षेत्रफल 16:5 हो तो उसके ऊंचाई का अनुपात 16 का रूट और 25 का रूट करेंगे, 4:5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों का भुजाएं 4, 9 है तो उसका क्षेत्रफल, इसका स्क्वायर करेंगे। आवधिक क्षेत्रफल पूछा है, 16 आएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 16:81 है तो उसका भुजाएं, इसका रूट करेंगे 16 और 81 का, 4:9 यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर यदि भुजा पूछा तो रूट करेंगे और क्षेत्रफल पूछा तो स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर हो तो इसका क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल 9/पी क्यू का क्षेत्रफल 4 और ए बी दिया हुआ है 18 तथा बी सी दिया हुआ है 15, तो पी क्यू आर होगा। तो इसका पहले क्षेत्रफल जो दिया हुआ है इसको पहले देख लेते हैं, किसका किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल, ए बी बराबर बटे बोला है पी क्यू आर 9/4। अब पूछ रहा है ए बी यानी एक भुजा 18 दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है 15, 18 और 15, इसका आंसर हो जाएगा तथा पी क्यू ज्ञात करें। इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले हमको भुजा निकाल लेना है। 4:9:4 क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है आधार गुना ऊंचाई। इसमें ऊंचाई 18 दिया हुआ है, इसमें 15 दिया हुआ है, ये तो दोनों कट जाएगा यानी 6/5 गुना 9/4 होगा, 24 = 35। नहीं, ये क्वेश्चन देखेंगे फिर से। 31 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, तो कौन का मान समरूप होगा, पी होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए चतुर्भुज, एक त्रिभुज लेना है, ठीक, उसका विकर्ण यानी यहाँ से विकर्ण हुआ 6 और 8 सेंटीमीटर हो तो इसकी प्रत्येक भुजा यानी 6 ई दिया हुआ और ई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये एक त्रिभुज बन गया 6 और 8, इसका प्रत्येक भुजा पूछ रहा है यानी 4 भुजा स्क्वायर। 8 2 से √2 आंसर है, नहीं, 4a गुना 6 कटेगा 2 से, नहीं, करेक्ट आंसर इसका इसे तो √2a भुजा स्क्वायर, √2a भुजा स्क्वायर बराबर इधर 8 रखेंगे तो ये कटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोणों का योग के बराबर, दो कोण मान लेंगे, एगो अल्फा एगो बीटा बराबर तीसरे कोण मान लेंगे गामा के बराबर है, तो दो कोणों का अंतर यानी अल्फा माइनस बीटा 50 है, तो त्रिभुज का कोण यानी पहला कोण 50, दोनों ए और बी का -50 हुआ और ये कट्टी हो जाएगा यानी
2 अल्फ़ा बराबर 2 50 गामा, गामा बराबर अल्फ़ा बराबर 25 गामा, अल्फ़ा बराबर 25 गामा। अल्फ़ा का मान रख देंगे तो निकलेगा, इसमें अल्फ़ा का मान रखेंगे 25 गामा माइनस बीटा, यानी दो कोनों का अंतर 150 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक दूसरा टेक्निक लगाते हैं। 50 दिया दो कोनों का अंतर, तो इसका और इसका अंतर 50 तो ना है, ये नहीं होगा। इसका अंतर 50 है और ये दोनों का योग भी 90, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। त्रिभुज ए बी सी का ए बी स्क्वायर है तो इसका सी का मान 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका ऊंचाई √3 गुना √3/2 गुना ए, यानी कट जाएगा 6√3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम और वह फिर 10 मीटर उत्तर प्रारंभिक से कितनी दूरी तय किया, यानी 10 और 24 त्रिभुज बन गया एक। प्रारंभिक से बिंदु से कितनी दूरी तय किया, 10 और 24 34 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का ए और बी का 90 यानी ए 90 डिग्री, बी सी 13, तो ए सी का मान ज्ञात करें। त्रिभुज बना लिया, ए यहाँ हो गया 90 डिग्री यानी ई बी, और सी कर्ण 13 डिग्री दिया हुआ है। ए और सी का दूरी पूछ रहा है। ई 90 होगा तो ई 45 हो सकता है, या 45 से कम होगा, या अधिक भी हो सकता है, यानी 90 13। इसका और एक चीज़ देना चाहिए, ये क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु चतुर्भुज की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई, दो को लंबाई दिया हुआ है। समबाहु समचतुर्भुज यानी समान भुजा वाले, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण तो एक होगा जो कि 30 सेंटीमीटर दिया होगा, या 40 इसकी भुजा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी क्यू त्रिभुज में पी आर क्यू यानी क्यू का कोण पूछ रहा है 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो खंबा है 7 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक, जमीन से 8 मीटर दूरी पर, ई 13 ई 7, तो शीर्ष की दूरी यानी ई पूछ रहा है, ई 13 है, ई 7 4 है, ई 8 है, तो ऊपर भी 8 होगा। ऑप्शन नंबर, दो खंबा 13 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ऊंचे हैं और उसके समतल जमीन के ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो यदि दोनों के पाद के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर हो तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी, शीर्ष का भी वही दूरी होगा जो कि 8 होगा। 8 ऑप्शन ए नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। कॉन्ग्रेचुलेसन, लाइक और सब्सक्राइब शेयर एंड करें।